काल कोठरी का रहस्य सुदूर पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, चंद्रपुर। गांव के बाहर एक वीरान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग काल कोठरी कहते थे। बुजुर्गों की माने तो 100 साल पहले वहां किसी तांत्रिक का वास था, जिसने अमृता पाने के लिए भयावह साधना की थी। साधना तो पूरी नहीं हुई, लेकिन हवेली में उसके क्रूर इरादों की परछाइयां रह गईं। गांव वालों ने वहां जाना छोड़ दिया था। जो भी जिज्ञासावश कोठरी में गया, वो या तो लौट कर आया नहीं या फिर पागल हो गया। एक रात 4 दोस्त अजय, राहुल, सिया और मयंक ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने तय किया कि वे काल कोठरी का रहस्य जानकर रहेंगे। मजाक में शुरू हुई बात धीरे धीरे चुनौती बन गई। चांदनी रात में चारों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। दरवाजा खुद ब खुद चरमराया और खुल गया। भीतर गुप्त अंधेरा था, जिसमें टॉर्च की रोशनी भी डूबती लग रही थी। भीतर घुसते ही माहौल बदल गया। हवा में सड़ांध थी, दीवारों पर काले हाथों के निशान थे। अचानक सीढ़ियों के नीचे से एक कराहने की आवाज आई। सिया ने डर के मारे राहुल का हाथ पकड़ लिया। चलो वापस चलते हैं, सिया फुसफुसाई। नहीं, अब आए हैं तो देखे बिना नहीं लौटेंगे, अजय ने कहा। वे आगे बढ़े और नीचे तहखाने की ओर उतरने लगे। वहां एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था, जिस पर रक्त के धब्बे जमे थे। अजय ने दरवाजा धकेला। भीतर एक घेरा बना था, जिसके बीचों बीच एक काले कपड़े में लिपटी लाश जैसी आकृति पड़ी थी। जैसे ही उन्होंने घेरा पार किया, पूरा तहखाना भयंकर चीखों से गूंज उठा। सिया बेहोश हो गई। राहुल उसे उठाने लगा, तभी वह आकृति उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा विकृत, आधा इंसानी, आधा किसी जानवर जैसा। मयंक चीखते हुए भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। तुमने मेरे नियम तोड़े, वह आकृति गुर्राई। अब तुम सब मेरे हो। उसके बाद उस रात का कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर 4 टॉर्चें और खून से सने कपड़े पाए। कहते हैं आज भी चंद्रपुर की हवेली से रात के वक्त कराहने और हंसने की आवाजें आती हैं। कोई नहीं जानता कि काल कोठरी का रहस्य क्या था और क्या अब भी कोई वहां कैद है।